जीवन में रंगों का बहुत महत्व है दोस्तों। हर रंग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये रंग हमारे जीवन के उल्लास को, उमंग को, खुशी को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मूल रूप से देखा जाए तो इन सभी रंगों के अंतःकरण में, अंतस में सिर्फ दो ही रंग शामिल होते हैं, एक काला और दूसरा सफ़ेद। जिसने इन रंगों के साथ बैलेंस करना सीख लिया, जिसने काले और सफ़ेद रंग के साथ में बैलेंस करना सीख लिया, उसने जीवन का हर रंग पा लिया। हम आज बात कर रहे हैं धनु राशि के लिए मार्च 2025 के संदर्भ में। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, हमारे धनु राशि और लग्न के जातकों के लिए मार्च का माह 2025 का अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये कई क्षेत्रों में आपसे सावधानी की भी डिमांड करता है, कई क्षेत्रों में आपको लाभ भी पहुंचा सकता है। लेकिन यहाँ मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि लाभ की अपेक्षा यदि आप सावधानियों पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो शायद आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपके करंट जो पोजीशन है प्लैनेट्स की, उस पर एक निगाह डाल लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। देखिए, जहाँ ये जो 9 का अंक लिखा हुआ है, ये इस बात को प्रदर्शित करता है, परिचायक है इस बात का कि आपकी या तो लग्न धनु है या फिर आपकी राशि धनु है। आपके जो लग्नेश होते हैं ना, ये गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, जुपिटर। और ये आपकी पत्रिका में आपके लग्नेश होने के साथ साथ आपके चतुर्थ भाव, मतलब आपके सुख भाव के स्वामी भी होते हैं, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में छठवें घर में, जहाँ पर कि शुक्र की वृषभ राशि फॉल करती है, वहाँ पर अभी गोचरस्थ है। यदि शुक्र का घर में बृहस्पति की स्थिति देखी जाए तो ये बहुत कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि एक डिवाइन प्लैनेट है, आध्यात्मिकता का प्लैनेट है, वहीं दूसरा मटेरियलिस्टिक चीज़ों का प्लैनेट है। ये एक ऐसा ही है जैसे एक साधु को ले जाकर एक महल में बिठाल दिया जाए, तो जो उसकी स्थिति होगी सेम वही स्थिति इस समय गुरुदेव बृहस्पति की है। ये जो टाइम शुरू हो रहा है ना दोस्तों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि 16 फरवरी 2025 से गुरु राहु का चांडाल योग बन चुका है। भले ये नक्षत्र आधारित है ना, लेकिन क्या है कि ये ट्रांजिट्स की एक शुरुआत हो चुकी है और ये जो वक्त चल रहा है ये सभी बड़े प्लैनेट्स के ट्रांजिट का है। इस समय आपको बहुत सोच विचार कर निर्णय लेना पड़ेगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी आपको अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में सूर्य महाराज जो हैं, ये आपके तृतीय भाव में शनि के घर में कुंभ राशि में गोचरस्थ है, शनि के साथ में है। वैसे तो देखा जाए तो तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां ये चारों भाव जो है उपचय भाव की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर पाप ग्रह या क्रूर ग्रह आकर बैठ जाएं तो वो बहुत अच्छा फल देने वाले होते हैं। अब लेकिन सूर्य शनि के साथ में बैठे हुए हैं, यहाँ थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जो है वो गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि शनि सूर्य का सामंजस्य कहीं से कहीं तक नहीं बैठता। 14 मार्च 2025 से ये महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और यहीं से आपके लिए विशेष सावधानी की स्थितियां शुरू हो जाएंगी। देखिए, वर्तमान परिस्थिति में आपकी पत्रिका में चतुर्थ भाव, जो कि गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि होती है, यहाँ पर राहु महाराज पिछले कहना चाहिए कि 30 अक्टूबर 2023 से यहाँ पर डेरा जमाए बैठे हुए हैं। आपकी पत्रिका में आपके छठवें घर के और लाभ भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र महाराज।
शुक्र महाराज जो है ये गुरु की मीन राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं। कितनी बढ़िया चीज है देखिए कि आध्यात्मिकता के घर में आकर भोग विलास उच्चत्व को प्राप्त कर लेता है। वहीं जो आध्यात्मिकता है वो भोग विलास के घर में जाकर हैरान और परेशान हो जाती है। इस बात को आप उससे भी कोरिलेट करके देख सकते हैं जो अभी मैंने आपसे रंगों के बारे में कहा था कि सफ़ेद और काला रंग दोनों को मैनेज करना जिसने सीख लिया उसने जीवन में सारे रंगों का अनुभव कर लिया। एक चीज़ और है कि बुध देव जो कि आपकी पत्रिका में आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, ये बुध देव जो हैं ये मीन राशि में आकर नीच हो जाते हैं, मतलब ये नीचत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो करंट सिनारियो में आपका जो चौथा घर है, जो आपका सुख स्थान है, वहां पर राहु महाराज उच्च के शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, साथ ही साथ नीच के शुक्र के साथ हैं। 14 मार्च 2025 से आपका जो चतुर्थ भाव है, जो चौथा घर है आपका सुख का भाव जो है, ये ग्रहों का अखाड़ा बनने वाला है और यहीं से आपके लिए विशेष तौर पर सावधानियां शुरू होंगी। क्योंकि 14 मार्च को क्या होगा, ये जो सूर्य महाराज हैं ये यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव में गोचरस्थ हो जाएंगे। शनि महाराज जो है ना, ये शनि महाराज 28 फरवरी 2025 को अस्त के हो चुके हैं। अब वो सभी जातक जिनकी पत्रिका में शनि महाराज की स्थिति नक्षत्र वाइज यदि सही नहीं है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा पीरियड है, क्योंकि उनके रुके हुए कामों में तेजी आएगी। क्योंकि आप जानते हैं जो भी प्लेनेट अस्त का होता है ना, वो निस्तेज हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। तो 28 फरवरी से लेकर 9 अप्रैल तक का जो पीरियड है उन सभी के लिए बहुत बढ़िया है जिनके लिए कि शनि की स्थिति उनकी पत्रिका में ठीक नहीं है। लेकिन जिनकी पत्रिका में शनि की स्थिति बढ़िया है उनके लिए थोड़ा सा असुविधा हो जाएगी, क्योंकि उनके काम डिले होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो 29 मार्च 2025 के दिन शनि महाराज भी अस्त अवस्था में आपके चतुर्थ भाव में गोचरस्थ हो जाएंगे। यहीं पे इन्हें चंद्रमा भी मिलेंगे। तो ये जो है आपका चतुर्थ भाव जो है, यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि ग्रहों का अखाड़ा बनने वाला है, निसंदेह तौर पर आपका चतुर्थ भाव सर्वाधिक एक्टिवेटेड होगा। और जब चतुर्थ भाव एक्टिवेटेड होगा तो आप जानते हैं कि सभी ग्रहों के पास में एक सप्तम दृष्टि, कॉमन दृष्टि होती है, जो कि इनकी पूर्ण दृष्टि होती है। ये सभी ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि से आपके कार्य क्षेत्र वाले भाव को देखेंगे, दशम भाव को, जहां पर कि केतु महाराज ऑलरेडी विद्यमान है और जिन्होंने आपके कार्य क्षेत्र में भूकंप ला रखा है, जिसे कहते हैं ना कि एक हड़कंप वाली स्थिति, वो आपके कार्य क्षेत्र में चली आ रही है। लोगों के क्या कहूँ मैं, नौकरियां छूट गई, काम धंधे बंद करा दिए केतु महाराज ने, है ना। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कब यहाँ से निकलें और कब हमारी व्यवस्थाएं दोबारा बननी शुरू हों। देखिए, राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि एक भोग विलास का प्लैनेट है और दूसरा जो है कि एक्सपेंशन का कारक है। चीज़ों को एक्सपेंड करना राहु का मूल, जिसे कहना चाहिए कि तत्व है। चीज़ों को अत्यंत बृहद रूप से फैला देना राहु का पहला कारकत्व है। और आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं तो, और शुक्र का उच्च के शुक्र का साथ मिल गया, तो यहाँ पर आपके भोग विलास में उच्च वाहन, बड़ा बंगला, बड़ी कार, इन सब चीज़ों के लेने के प्रति आपका मन आकर्षित हो सकता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अब बुध नीच के हैं। भले ही नीच के बुध आपके लिए राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन रहा है बुध का, लेकिन फिर भी राहु के कॉम्बिनेशन में आकर, उच्च के शुक्र के कॉम्बिनेशन में आकर आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं। किसी भी प्रकार के भूमि, भवन, वाहन के विक्रय या क्रय से संबंधी पेपर्स आपको बहुत सावधानी के साथ में, अब तक मैं कहता आया हूं कि 3 बार
अब मैं कहूँगा कि कम से कम 10 बार चेक करने के बाद में, सोचने विचारने के बाद में तब पेपर्स पे साइन कीजिएगा। क्योंकि ये जो है ना, जैसे मैंने कहा, राहु विस्तारक हैं, चीज़ों को विस्तारित कर देते हैं, लेकिन ये छलिया भी हैं, मायावी भी हैं, भ्रम जाल फैलाते हैं, इल्यूजन्स क्रिएट करना भी राहु का काम है। ये आज आपको एक बड़ी अच्छी हाउस प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। आपका मन हो सकता है कि हाँ, ये प्रॉपर्टी में अगर हम इन्वेस्ट कर दें तो आने वाले सालों में इसके दाम चौगुने हो जाएंगे। हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट कर दें और वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्टर्ड ही ना हो पाए, है ना। तो इस प्रकार की सारी चीज़ों को छानबीन करने के उपरांत पूर्ण रूप से देखिए, ये जो 14 मई से 18 मई तक का पीरियड है, ये बहुत सावधानी बरतने वाला पीरियड है। क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में, जैसा मैंने कहा कि सूर्य महाराज गोचरस्थ होंगे 14 मार्च को, आपके चतुर्थ भाव में सूर्य का ग्रहण बनेगा। आपके चतुर्थ भाव में जब शनि महाराज आ जाएंगे 29 मार्च को, उस दिन शनि अमावस्या भी लगेगी, साथ ही साथ राहु और शनि का श्रापित दोष भी बनेगा। ठीक है, आपके ही चतुर्थ भाव में चंद्र ग्रहण का योग भी बनेगा। ये सब योग नहीं है, बेसिकली ये दोष हैं। ठीक है, गुरु चांडाल दोष तो मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके अलावा शनि अमावस्या 29 मार्च के दिन जो शनि अमावस्या लगेगी वो कि आपके चतुर्थ भाव में लगेगी। तो चतुर्थ भाव आपका सर्वाधिक एक्टिवेटेड होने वाला भाव है, और इसी के साथ चूंकि इन सभी प्लैनेट्स की दृष्टि जो है वो आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी, तो चतुर्थ भाव के साथ साथ आपका कर्म का क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड या कहें इफेक्टेड होने वाला है। यहाँ मैं जो आपको सावधानियां बरतने की बात कह रहा था, ये विशेष तौर पर सावधानी आपको आपके कर्म क्षेत्र में बरतनी चाहिए। क्योंकि ये शनि, राहु, शुक्र, बुध, ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, ये आपको कर्म क्षेत्र में जाकर उलझा सकता है। 14 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक के क्षेत्र में आपको इन दोनों ही भावों से संबंधित, चाहे वो आपके घर से संबंधित हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, आपको विशेष तौर पर सावधानियां बरतनी है। देखिए, 14 मार्च से लेकर 18 मई तक के बीच में लगभग सारे ही ट्रांजिट हो जाएंगे। जो बड़े बड़े प्लैनेट्स के ट्रांजिट होते हैं ना, जिनका हमारी ज़िंदगी पे सबसे गहरा असर होता है, राहु, केतु, शनि, गुरु, इन सभी के ट्रांजिट हो जाएंगे, है ना। तो इस समय क्या है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में केतु महाराज, जिन लोगों की नौकरियां अभी बची हुई हैं, चल रही हैं, मैं उनसे ये करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि 18 मई तक अपने ईगो को उतार कर खूंटी पे टांग दें। ठीक है, यस बॉस वाली पोजीशन में आ जाएं। क्योंकि जिनके साथ भी अभी नौकरियां चल रही हैं, जिनकी, केतु महाराज जाते जाते ये पूरा जोर लगा देंगे कि आप अपनी नौकरी से पदच्युत हो जाएं, आप अपनी नौकरी छोड़ दें। आपके दिमाग में इस तरह के इल्यूजन्स ये राहु, बुध और शुक्र जो है क्रिएट कर देंगे कि नौकरी से अच्छा बिजनेस है। नौकरी में क्या कमाते हैं, 1-2 लाख रुपए कमाते हैं, अपना बिजनेस खोलेंगे कम से कम 10 लाख रुपए महीना कमाएंगे। इस तरह के भ्रम, इस तरह के माया जाल से आपको 14 मार्च से लेकर 18 मई 2025 तक का जो पीरियड है, ये आपको बड़ी सावधानी से निकालना है। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये एडवाइस करना चाहूँगा, बड़े भाई के रूप में चाहे छोटे भाई के रूप में, आप समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार से यदि आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आपको नौकरी में मैनेजमेंट करना है, आपको अपनी नौकरी को चलाना है। यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, अथवा कोई व्यवसाय अपना जो आपका चल रहा है और आपको प्रॉफिटेबल नहीं महसूस हो रहा है, आप उसे बाइंड अप भी करना चाह रहे हैं, तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आपको 18 मई 2025 तक के लिए वेट करना चाहिए। क्योंकि वो बिजनेस जिसे आप बाइंड अप करना चाह रहे हैं, हो सकता है आपकी दशा, अंतरदशा या प्लैनेट का ट्रांजैक्शन ऐसा हो रहा है, ऐसा ट्रांजिट हो रहा है, जिस वजह से कि वो बिजनेस प्रॉपर रन नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब ये सारे ट्रांजिट्स हो जाएंगे,
तो हो सकता है जो आपका बिजनेस आज मृत प्राय स्थिति में पड़ा हुआ है, हो सकता है वो दोबारा कंटिन्यूटी में आ जाए, है ना। वही बिजनेस आपका बंद स्थिति में आते आते दोबारा चलना शुरू कर दे। तो यहाँ पर ये सावधानी आपको बरतनी चाहिए। दूसरी सावधानी जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों, कि ये जो राहु और शनि का श्रापित दोष बन रहा है, देखिए जितने भी ये दोष बन रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि धनु राशि की पत्रिका में बन रहे हैं, ये हर राशि की पत्रिका में बन रहे हैं, मेष से लेकर मीन तक। लेकिन हर राशि में ये अलग अलग भाव में बन रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार से प्रभाव देंगे। शनि राहु का श्रापित दोष या फिर पिशाच दोष जिसे कहा जाता है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार बनने वाला है, ये ऑलरेडी बना हुआ है कई लोगों की पत्रिकाओं में। क्योंकि ये दोष पहले भी बन चुका है, तो बहुत से जातक ऐसे होंगे कि जिनकी पत्रिकाओं में ये दोष पहले से बना हुआ होगा। जिनकी भी पत्रिका में ये दोष पहले से बना हुआ है, उन्हें अपनी माता के स्वास्थ्य के बारे में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। घर, गाड़ी, भूमि, भवन, इन सब के कागजातों के प्रति आपको साइन करते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता 14 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 के बीच में रहने वाली है। एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, इस दौरान पूरी दुनिया में बहुत सारे बच्चों का जन्म होगा, है ना। जो भी नॉर्मल डिलीवरी होनी है, उन डिलीवरीज को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन जो भी डिलीवरी ऑपरेशन के थ्रू होनी है उसको हम थोड़ा सा टाल सकते हैं। क्योंकि जब भी ये शनि और राहु की डिग्री बिल्कुल नज़दीक की होगी, बिल्कुल आसपास में होंगे, ये दोष देखिए जिस किसी भी बालक की पत्रिका में बनेंगे ना, मुझे बहुत कठोर शब्दों में कहना पड़ रहा है कि उसे जीवन में बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ेगा। तो जब ये जो षटग्रही कॉम्बिनेशन बनेगा, इसमें से सबसे पहले बाहर निकलने वाले चंद्रदेव होंगे। धीमे धीमे प्लैनेट्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, और जब राहु और शनि की डिग्री बिल्कुल नज़दीक की हो, उस समय आपको, अगर बेबी आपका ऑपरेशन से आने वाला है, तो आपको बचना चाहिए। थोड़ा सा शनि को आगे निकल जाने दीजिए, थोड़ा सा राहु को पीछे आ जाने दीजिए। ये दोष खत्म तो नहीं होगा देखिए, क्योंकि ये जो 14 मार्च से बनेगा, 29 मार्च से जो बनेगा, ये आपका 18 मई तक चलने वाला है। लेकिन इन दोनों के इनकी डिग्रीज आगे पीछे हो जाएंगी ना, तो इसका कुछ हद तक परिहार किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये कि हमारी वे सभी माता बहनें जो कि संतान सुख की इच्छुक हैं, मैं उनसे करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि बहनों, माताओं, ये जो दोष हैं, देखिए एस्ट्रोलॉजी की कई विधाएं ये कहती हैं कि जब बालक का जन्म होता है उस समय से एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत होती है। वहीं कई विधाएं यह भी कहती हैं कि जिस समय माँ कंसीव करती है उस समय से ही एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हो जाती है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम अपने आने वाली संतति को इन दोषों से बचा सकते हैं। 14 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक का वो पीरियड है जिस समय हमारी माताओं बहनों को कंसीव करने से बचना चाहिए। ये इस तरह से हम आने वाली संतति को कई प्रकार की समस्याओं से बचा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।